हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस 60,244 पोस्ट, जिसमें लगातार आप लोग एज में रिलैक्सेशन को लेकर परेशान हैं। अब जो नोटबुक यूट्यूब चैनल या नोटबुक एकेडमी यूट्यूब चैनल कोर्ट केस जाने की तैयारी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इसमें आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना होगा, नोटबुक यूट्यूब चैनल कैसा यूट्यूब चैनल है। देखिए, इसके लिए सर्टिफाई कर दिया है अंकित भाटी सर ने। इससे ज़्यादा बढ़िया सबूत आप लोगों को नहीं मिलेगा कि जो नोटबुक यूट्यूब चैनल से संजीव इंसान सर हैं वो वाकई में ही एक अच्छे इंसान हैं। दूसरा, यहाँ आप लोगों के लिए बनता है रिस्क, यानी रिस्क। आप लोग एक बात सोचिए, 1,000 रुपये आपसे कोर्ट केस की फ़ीस मांगी गई है। ना आपके पास खोने के लिए कुछ है, ना ही पाने के लिए कुछ है। आप लोग ये सोच जाइएगा, 1,000 रुपये के मैंने अपने कपड़े ले लिए, है ना, 1,000 रुपये के तो आप लोग ले सकते हैं, और बात बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं यहाँ किसी की ना तो तरफदारी करने के लिए आया हूँ, ना ही कोई दलाली करने के लिए आया हूँ। मैं केवल आप लोगों को एक पॉइंट समझाने के लिए आया हूँ, और कैसे आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को कहाँ जाकर क्या चीज़ मिलने वाली है, ये चीज़ सारी की सारी इस वीडियो में क्लियर करूँगा। एज में रिलैक्सेशन याचियों को भी मिल सकता है, बिल्कुल। 3 पॉइंट बताए हैं, तो केवल याचियों को मिल सकता है, या सबको मिल सकता है, या फिर सिरे से ही बिल्कुल सब कुछ खारिज हो सकता है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे वकील साहब के ऊपर कि किस प्रकार से कोर्ट में आपका जो पक्ष है वो रखते हैं। और हालांकि मुझे लगता है कि आपका जो पक्ष है वो मजबूत है, क्योंकि आपको पता है कि 2018 से 2023 में आई है, 5 साल के बाद आई है। तो यहाँ यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन बनता है। इसका मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा। कोरोना काल की वजह से कहाँ कहाँ एज में रिलैक्सेशन मिला है। आपको एसएससी जीडी का तो पता है, एससीएम का भी पता है ना, सीआरपीएफ के भी पता है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये भर्ती है आपकी एमपी पुलिस की। एमपी पुलिस की जो भर्ती आई, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी, यानी जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों पर, यानी कि जो आपकी कैटेगरी जनरल है, ऐसे आवेदकों का आरक्षण। आयु सीमा में कोई भी लाभ उनको नहीं दिया जाएगा। उनकी आयु 10/7/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष में अधिकतम 3, यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया 33+3, 33 रहती है वैसे, 18 से 33 एमपी पुलिस में, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आग लग रही है, बिल्कुल, है ना। 18 से 33 और प्लस 3 साल का कोरोना की वजह से रिलैक्सेशन भी दे दिया, यानी कोविड के कारण। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू कोविड-19, उसके कारण 36 वर्ष कर दी गई है। यहाँ मिल गई एज में छूट एमपी पुलिस में। ये देखिए, ये है भैया मेरे पास में आपका एमपी पुलिस का ही डाटा है। देखिए, 18 से 36, ये रही 41 ईयर फीमेल के लिए, 36 यहाँ आपको मेल कैंडिडेट। ये बात है एसएससी जीडी 2023 की, है ना, जो 2023 की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें यहाँ आप लोग देखिए, आपकी जो एज है 18 है, 18 से 23 मांगी गई थी। 1/1/2023 के अनुसार कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न अर्लियर, यानी कि 2/1/2000 से पहले के ना हो, और 1/1/2005 के बाद के ना हो, ठीक है ना भैया। तो यहाँ आप लोग देखिए, आफ्टर हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन 3 ईयर इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न। तो देखिए, 1997 कर दिया गया था, ड्यू टू अनपेरिडेटेड कोविड, यहाँ देखिए पैंडमिक कोविड-19 के कारण यहाँ भी कितने साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया, 3 साल का। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट टू ग्रांटेड 3 ईयर एज रिलैक्सेशन। यार एक बात बताओ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, एमपी पुलिस ने किया, यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस ने किया, बिहार पुलिस ने किया, सभी ने कर दिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य आ गया जहाँ तानाशाही चल रही है, ठीक है। चलिए, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, इनको गाने से अब कुछ भी लाभ नहीं होना, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को जो कोर्ट केस है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए आया था। कोर्ट केस, लेकिन सबूत आप लोगों को दिखा दिया कि कोर्ट केस, है ना, कोर्ट केस जाने से आप लोग, है ना, कैसे अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबूत आप लोग देख सकते हैं। अब जो कोर्ट केस में आपकी जो प्रायिकता बनती है, वो एक तो या तो कोर्ट में याचियों को लाभ मिल सकता है, केवल केवल याचियों को, या सबको लाभ मिल सकता है जी, सबको लाभ दे दो, या फिर सिरे से खारिज हो सकता है। अब आप लोग सब वाले ये मत सोचिएगा भाई हम तो, है ना, सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, ऐसा मत सोचिएगा। और यहाँ आप लोग याची बनने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है भैया। कैसे क्या करना है मैं आप लोगों को बता के चलता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, मैं आ पहुंचा हूं अपने यूट्यूब
ऐप पे। यहाँ देखिए यूट्यूब में आपको नोटबुक एकेडमी लिख के सर्च करना है। नोटबुक एकेडमी लिख के आपने सर्च किया, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको टिक करना है लाइव वाले ऑप्शन पे। लाइव वाले ऑप्शन पे आपने टिक किया, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको बढ़िए, ठीक है, यहाँ आप लोग बढ़िए। देखिए तो यहाँ से आप लोग जैसे ही नीचे बढ़ेंगे, यहाँ ये आपको एक वीडियो दिखाई देगी, ये रही कोर्ट केस के बारे में, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। इसे मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद में कुछ इस प्रकार से ये प्ले हो जाएगी। ऐड को थोड़ा सा मैं यहाँ से हटाऊँगा, ये प्ले होके आएगी। यहाँ पर संजीव सर ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको करना क्या है, तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस को खोलना है आपको, और इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, ये रहा। इसे आप लोग मोर में जाकर कुछ इस प्रकार से बड़ा करिए। यहाँ आप लोग जैसे इसे बड़ा करेंगे तो ये तो गूगल फॉर्म का खुल जाएगा और ये टेलीग्राम ग्रुप का खुल जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मतलब स्क्रीन जो है वो मोबाइल की कुछ इसी टाइप से होती है। चलिए कोई बात नहीं, इस टाइप से देखिए, यहाँ कुछ इस टाइप से देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल फॉर्म वाले पे टिक करना है। इस पे टिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा, और आपको क्रोम में ले जाके ये चीज़ खोल लेनी है। आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ आप लोग अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी ये है ना, मेरा नाम मैंने लिख दिया है, फिलअप कर दिया है ना, पापा का नाम भी लिख दिया है, कैटेगरी भी लिख दी है, डेट ऑफ बर्थ भी लिख दिया है, वैसे ही मैंने फिलअप कर दिया है, ओवर एज कितने वर्ष से हूँ, है ना, और यहाँ पर ईमेल आईडी, और यहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में सारी चीज़ें जो है वो संलग्न करनी है पीडीएफ बना के। और यहीं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेजना है अपनी पेमेंट का। क्या क्या, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आधार कार्ड और वकालतनामा। पेमेंट कहाँ करनी है वो चीज़ भी बताऊंगा मैं आपको। और नोटबुक से आप लोग कौन सी तैयारी करने चाहते हैं, एक तो ये आप लोग यहाँ से इस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, फिर से मैं आप लोगों को केवल समझाने के लिए ये सारी चीज़ें फिलअप की हैं। अब वकालतनामा आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप वाले लिंक पर टिक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम मैंने ज्वाइन कर रखा है, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये जो टेलीग्राम में ऊपर यहाँ ये जो नो लिख के आ रहा है, इस पर आप लोग टिक करो। टिक करने के बाद में यहाँ इतने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ जो मीडिया का ऑप्शन और फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मीडिया वाले ऑप्शन में टिक करके देखना है। फाइल वाले ऑप्शन में जैसे ही आप लोग टिक करेंगे, ऊपर ही आप लोग देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है वकालतनामा, ये लिखा हुआ वकालतनामा। आप इस वकालतनामे को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग इसे डाउनलोडिंग पे लगाओगे, थोड़ी देर में डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है ना। वकालतनामा आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वकालतनामा ओपन हो जाए तो मैं आपको इसको भर को दिखा दूं कि कैसे कैसे वकालतनामे में आपको क्या क्या भरना है, और फिर स्क्रीनशॉट जो है गूगल फॉर्म के साथ में संलग्न आपको कर देना है। एक सेकंड रुकिए भैया, हो जाओ ओपन। चलो देखो, वकालतनामा जो है वो ओपन जो है वो हो चुका है। ये आया जी वकालतनामा, ये आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ रिट संख्या है, रिट संख्या तो देखिए ये तो आपको कॉलम भरना नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ पे आई लिखा हुआ है यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिखूँगा विनोद, याद रखना। यहाँ श्री में लिखना है, जैसे मेरे पिता का नाम है लेखराज सिंह तो लेखराज सिंह रख देना है। अबाउट यानी कितने साल के हो, तो लगभग मैं 23 के आसपास, तो 23 लिख देना है। यहाँ आपको पॉइंट में डालना है विलेज जो है, जो आपकी विलेज है वो, जो आपका पोस्ट है वो, जो आपका डाक खाना है वो, है ना, जो आपका स्टेट है वो, सारी चीज़ें आपको यहाँ फिलअप कर देनी है। दूसरा, आपको और कुछ नहीं करना। यहाँ पे जहाँ पे क्लाइंट है यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। यहाँ क्लाइंट की जगह भी आपको अपने साइन कर देने, यहाँ पर एडवोकेट साइन करेंगे। तो ये आपको कहाँ से, ये आपको जन सेवा केंद्र से इस पीडीएफ को बाहर निकलवा लेना है। ये पीडीएफ जन सेवा केंद्र वाला आपको बाहर निकाल के दे देगा, ठीक है भैया। अच्छा, ये पीडीएफ कहाँ संलग्न करनी है आपको, मैं फिर से रिवर्स चल रहा हूँ एक बार। ये आप लोग देखिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुला था। अब एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ और समझो। यहाँ पे अगर वकालतनामा ये नहीं खुलता है तो ये वाला खुल जाएगा।
24/12/2023 लिखा हुआ है। कोई सा भी वकालतनामा खोल लेना, सारे के सारे ये आपके खुल जाएंगे। ठीक है ना भैया, ये भी वकालतनामा ही है, ये पर ओपन नहीं हुआ, ये नीचे वाला वकालतनामा जो है वो ओपन हो चुका है। तो कोई सा भी आप लोग वकालतनामा डाउनलोड कर लेना, है ना, इस प्रकार से। चलो फिर मैं बैक हो रहा हूँ, यहाँ फिर से वीडियो पे आ रहा हूँ। फिर से मैं गूगल फॉर्म को आपको खोल के दिखाऊंगा, फिर से बताऊंगा कि स्क्रीनशॉट ले लेना। जब आप लोग उस गूगल फॉर्म को भर लो ना, बाहर निकाल के भरना है वो, और फिर उसका आपको एक फ़ोटो ले लेना है बाहर निकाल के। ये आपको गूगल फॉर्म जो मैंने, मतलब जो आपको ये गूगल फॉर्म तो आपको जो का त्यों रखना है, लेकिन जो पेमेंट वाला जो है ना, पेमेंट वाला वो स्क्रीनशॉट है ना वो, और पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट तो आप मोबाइल से ले लोगे, और प्लस इसके साथ साथ में जो आपने फिलअप किया है अभी थोड़े समय पहले वकालतनामा, उसकी आपको एक प्रति ले ली है ना। वकालतनामा को क्या करना है, इस पीडीएफ को, है ना, जन सेवा केंद्र पे जाइएगा भैया, इस वकालतनामे को बाहर निकाल दे। उस बाहर निकालने के बाद में अपने हाथ से उसे बाहर भर लेना है, और उसी में अपने हाथ से साइन कर लेने हैं, और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। एक फ़ोटो क्लिक करके आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ में बनाना, और पीडीएफ 1 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। उसमें आपकी 10वीं की भी मार्कशीट हो, 12वीं की भी मार्कशीट हो, आधार कार्ड भी हो, और फिर उस वकालतनामे की और पेमेंट की आपके पास में एक छाया प्रति होनी चाहिए आपकी। और इसी प्रकार से आप लोग ऊपर देखिए, जीमेल आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पापा का नाम, और यहाँ जो आपकी कैटेगरी हो, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसको चुनिएगा, मेल हैं या फीमेल है तो अपनी अपनी कैटेगरी अनुसार, है ना। डेट ऑफ बर्थ अपनी भर लीजिएगा, ओवर एज कितने वर्ष से हैं, अगर 1 महीने से हैं, 6 महीने से हैं, 1 ईयर से, 2 ईयर से, 3 ईयर से, तो आप लोग ये फिलअप करिएगा। मोबाइल नंबर जो है वो अपना यहाँ पे आप लोग इस टाइप से फिलअप जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है भैया, इसी टाइप से आपको ये चीज़ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज़ आप लोग करिए, और फिर आपको जो पेमेंट है वो किस नंबर पे करना है, देखिए पेमेंट आपको किस नंबर पे करना है। तो देखिए पेमेंट का ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट का मेथड। देखिए साफ साफ दिखेगा, पेमेंट आपको इस नंबर पे करना है ना, राधे कृष्ण, है ना। ये मैं वीडियो अकाउंट नहीं है, एनजीओ का अकाउंट है। बुक को गूगल फॉर्म पे अकाउंट मैंने आपको दिखाई दिया था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना बेटा, ये रहा। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। हमारा अकाउंट नहीं है, एनजीओ का। पहले मैं वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा दूं अकाउंट है, ताकि कहीं भी जांच करवा लें इस अकाउंट की, किसी से भी, पुलिस से कराएं, किसी से कराएं। अकाउंट मैंने आपको दिखाई दिया था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना बेटा, ये रहा। ये है अकाउंट, ध्यान से देखो। अब ये लिखा हुआ है राधे कृष्ण, ये यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है ना, राधे RADHEY, मैं लिख रहा हूँ RADHEY, राधे, KRISHN कृष्णा, है ना। लीगल, है ना, एड फाउंडेशन, एड फाउंडेशन, है ना। बैंक का नाम ICICI बैंक। अकाउंट नंबर यहाँ आपको ये दिख रहा है, अकाउंट नंबर ये है भैया, है ना। और ये आपका IFSC कोड ये है। ब्रांच एड्रेस, ये आपका ब्रांच एड्रेस भी है गांधी मार्ग, ठीक है ना, न्यू दिल्ली से संबंधित है। तो इस पर आप लोग 1000 रुपये की राशि पे कर दें इस नंबर पे, और उसका एक स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में संलग्न कर 1 MB की PDF बनाएं, और उसे आप लोग अपलोड कर दें और सबमिट कर दें गूगल फॉर्म को, है ना। जल्द से जल्द आपको ये जो प्रोसेस है वो अपनाना है। ठीक है भैया, इतना करने के बाद में आपको भाई फिर जो सबमिट कर देना है। ठीक है भैया, सबमिट कर देखो। अब यहाँ दोनों ही चीज़ बनती हैं, ये आप लोग क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। अब ये आपका कार्य बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। पूरी तरीके से सेटिस्फाई होके, सोच के समझ के आप लोग इसमें आवेदन कर दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है याची लाभ ही मिल जाता है, फिर आदमी को पछताना रह जाता है कि भाई मैं याची ही बन गया होता तो कम से कम मेरा फॉर्म फिलअप ज़रूर हो गया होता। जय हिंद।